तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और ये है मेरी प्यारी सी बेटी जो अब नहीं है इस दुनिया में। तो आज बहुत याद आ रही थी उसकी, तो मैंने सोचा कि उसके साथ भी एक फ़ोटो ले लेती हूँ। और मैं आज व्लॉग थोड़ा लेट कर रही थी, नहाने सारे काम करने पे लेट हो गया। तो उसके बाद मैं नहाई और नहा धोआ के फिर तैयार हो गई जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। फिर पूजा वूजा भी करना था नहा धो के, तो इसलिए मैं नहा के जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ। और अब जाऊँगी, जल्दी से पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद, सारा तैयार होने के बाद ना, मैं पहले अपनी बेटी का फ़ोटो पोंछती हूँ रोज़। तो यहाँ पे मैं अलमारी से अपनी बेटी का फ़ोटो निकाल कर और उसे रोज़ साफ़ करती हूँ। तो मैं निकाल कर पोंछती हूँ अपनी बेटी का फ़ोटो, रोज़ पोंछती हूँ, रोज़ उसको प्रणाम करती हूँ। मैं उसको रोज़ याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ मैं उसे। वैसे ही कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे बहुत रोना आने लगता है उसको देख के कि मैंने उसके बर्थडे के लिए जो फ़ोटो चुना था वो अब मैं उसको रोज़ उसको फ़ोटो में देखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि रोज़ ऐसा कुछ करने को फ़ोटो में आएगी वो। और ये सब करने के बाद फिर मैं रोज़ नहाने के बाद उसका फ़ोटो पोंछती हूँ। और तो रोना आ जाता है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि उसकी याद आने लगती है कितने दिनों उसके साथ थी। ये मेरी बेटी प्यारी सी, आप सबका आशीर्वाद होगा तो ये दोबारा ज़रूर आएगी मेरी लाइफ में। और फिर मैं नहा धोआ के गई पूजा करने अपने भगवान की, और फिर पूजा पाठ की। मैं हर रोज़ भगवान से पूजा करती हूँ, तो यही मांगती हूँ कि भगवान मेरी बेटी को मेरी ज़िंदगी में वापस लाना। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज़ पूजा करने से पहले भगवान की पूरी मंदिर साफ़ करती हूँ, भगवान की फ़ोटो साफ़ करती हूँ, माला साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं फिर पूजा करने बैठती हूँ। सब कुछ पूछने के बाद कभी कभी धूप या दिया भी जला लेती हूँ। सुबह के टाइम दिया अक्सर नहीं जलाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी जलाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पूजा करने के बाद, भगवान के पास पूजा करने के बाद, बालकनी में मैंने एक सौमी का पेड़ रखा है, तो मैं एक अगरबत्ती वहाँ भी जला देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। यहाँ भी बालकनी में रखी हूँ सौमी भगवान का पेड़। कहते हैं लोग गेट पे रखने, लेकिन मेरे गेट पे जगह नहीं है बाहर में, इसलिए मैं बालकनी में ही रखती हूँ। और पूजा पाठ हो गया है मेरा, तो पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी और नाश्ता करूँगी, क्योंकि बहुत देर हो गई है। और मैं यहाँ पे आ गई अपने रूम में। उसके बाद वहाँ से आती हूँ तो फिर यहाँ एक और प्रणाम करती हूँ। उसके बाद फिर किचन में चली गई जल्दी से। किचन को भी मैंने धोया। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े रखी थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी उसको धो के छत पे भी फैला देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, पढ़ाई भी करना था मुझे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धोने के बाद छत पे लेके आ गई और अब छत पे रख दूँगी और वहाँ पे जल्दी जल्दी कपड़े फैला दूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ कपड़े फैलाने के बाद। तो अब मैं सारे कपड़े फैला ली हूँ, और भी कपड़े हैं मशीन में, लेकिन मैं इसको फैला के नीचे आ गई क्योंकि वो धुल रहा था। तब तक मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, उसका बाद में गाड़ के पसार दूँगी। तो फिर मैं आ गई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, फिर पढ़ाई करने में भी देर हो जाता है, जल्दी शाम भी हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे आपको अपने नोट्स दिखा रही थी कि मैं रोज़ कैसे नोट्स बनाती हूँ पढ़ने के बाद। और ये एक्चुअली मेरा हिस्ट्री का तैयारी कर रही थी मैं शुरू से।
तो ये थोड़े बहुत नोट्स मैंने बनाए थे। पढ़ने के बाद मैं ना किताब को पढ़ने के बाद मैं नोट्स बनाती हूँ रोज़। तो मैं थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जब भी पढ़ती हूँ ना तो किताब में ऐसे लाइन लाइन करके डॉट डॉट करके पॉइंट्स को नोट कर देती हूँ कि ये मेन नोट्स है। तो मैं करूँगी अपना पढ़ाई, और पूरी पढ़ाई का वीडियो तो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि मैं शाम तक पढ़ूँगी, और इसका लिमिट नहीं है कि मैं अभी कब तक पढ़ूँगी, शाम तक पढ़ूँगी। तो पूरा वीडियो डालूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो को करती हूँ समाप्त। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट प्लीज़। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।